हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ, मेरे घर के गेस्ट चले गए एंड एक दो दिन से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला रही थी। लाई थी क्या? मैं शायद कल लाई थी। जो वीडियो मैं परसों बनाई थी वो मैंने कल डाला था मॉर्निंग में, और इवनिंग में मैंने शॉर्ट वीडियो डाले बिकॉज थोड़ी सी बिजी चल रही थी मैं। बट अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं लाऊंगी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले बात कि बोला गया कि मैं भाड़ा पे साड़ी खरीदती हूँ। किसने बोला था? झुमन देवी ने बोला था ना, आई थिंक। हाँ, झुमन देवी ने बोला था कि मैं भाड़ा पे साड़ी खरीदती हूँ। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान वैसा नौबत कभी ना लाए मेरे जीवन में। मैं भाड़ा पे बिल्कुल साड़ी नहीं खरीदती, मैं साड़ी बाय करती हूँ। और ये जो साड़ी है ये भी कांजीवरम साड़ी है, और एक दो मैं पिक लगा दूंगी। ये साड़ी जो साड़ियाँ है ना, ये ओरिजिनल कांजीवरम साड़ी है। प्लीज कोई ये मत बोलना, ये मैं अपने व्यूअर्स को बोल रही हूँ बिकॉज एक दो लोगों ने बोला था कि दी आप ये सारी चीजें मत बोलो। तो यार एक बात बताओ, ये मैं अपने लोगों को बोल रही हूँ जो मेरे से प्यार करते हैं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि यार अगर मेरे को ये बोल करके नीचा दिखाया जा रहा है कि भाड़ा का साड़ी पहनती हो, तो और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। आप सब लोग देख ही रहे हैं ना, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब गालियां बक रहे हैं। तो यार मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई नहीं, मैं गालियों का जवाब कैसे दूं? सामने वाले को यही बता सकती हूँ ना कि मैं हूँ कौन। हाँ, तो मैं बता दूं कि ये दो चार पिक मैं लगा देती हूँ, ये आप देख लीजिए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ झुमन देवी के लिए बोल रही हूँ, उन्होंने ही बोला ना। और हाँ, ये जो उनकी क्या है, कूड़ा जी, उन्होंने भी बोला है कि कैसे कपड़े पहनती थी वाईटी पे आने से पहले। तो इतनी तो अकल आप में होगी, वाईटी से अभी मैं पैसे नहीं कमा रही। वो क्या कुछ आया हुआ है मेल में यूट्यूब से रिलेटेड 3 दिन पहले। मैंने ना एक बार पलट के उसको देखा तक नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे पैसे कमाने आई नहीं थी। मैं आई थी आप जैसों की सच्चाई सामने लाने, मुखौटा उतारने, और वो मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। जो मेरा मोटिव था ना, वो एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा है अपने ट्रैक पे। हाँ, तो मैं बता दूं कि ये जो कांजीवरम की साड़ियां हैं, ये ओरिजिनल प्योर कांजीवरम की साड़ियां हैं जो मैंने खरीदी है बेंगलोर से। 3-4 घंटे अगर आप बस से जाते हो ना, 4 आवर्स की दूरी पे एक कांचीपुरम जगह है, वहां से मैंने बाई की है। तो आप समझ गई, मैं हूं साड़ियों के लिए क्रेजी। और मेरे को नहीं लगता कि मुझे कभी भी ये भाड़ा बूढ़ा, मेरे को पता भी नहीं है कि भाड़े की साड़ियां कहाँ से मंगवाई जाती है और क्या प्रोसेस होता है उसका। एक चीज। और हाँ, एक जो कूड़ा जी हैं, उन्होंने बोला था कि लंबी बिंदी लगा करके प्लेट साट करके चलती है। तो नहीं, आपको फैशन का नॉलेज नहीं है, आपको ये तक नहीं पता है कि वेस्टर्न पे कैसे मेकअप जाते हैं और इंडियन पे कैसे मेकअप जाते हैं। कुछ भी कर लेती हैं आप। चलो एक दो वर्ड आ रहे हैं मुंह में, बट मैं बोलूंगी नहीं बिकॉज मेरे को बहुत ब्रेन वॉश किया गया है, फैमिली के द्वारा बहुत ब्रेन वॉश किया गया है कि नहीं, एक भी गलत वर्ड नहीं निकालना है। तो मैं वो चीजें नहीं बोलूंगी। तो फैशन का आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जब आप इस टाइप की साड़ियां पहनते हो ना, तो उस पर बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज आपका फैशन के मामले में, समझ गए? ये हो गई बात, ये तो हो गई मेरी बात। और ये सबसे पहले मैंने इसलिए कर ली बिकॉज ये इसमें मैं दिख रही थी ना, तो मेरे को सब ना याद आ रहे थे, ठीक है। और बोला गया कि मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फादर के साथ में एक फोटो लगा रही हूँ, अपने व्यूअर्स को भी बोल रही हूँ और इन कूड़े कचरे लोगों को भी बोल रही हूँ कि देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो इंसान कुछ नहीं करता है वो खुद को इतना वेल मेंटेन रख सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? और एक बात बताऊं, ये जो आपके हस्बैंड जो कैमरा में घुस के जो गालियां बक रहे थे ना, और जो आपके जो वो लप्पू टूचिन हैं, वो जो बकवास करते हैं ना मेरे फादर के सामने ना, वो जो लप्पू टूचिन टाइप के जो चिरकुट होते हैं जो स्टेशन वगैरह पे करते हैं, वो लोग ना मेरे पापा को देख के 200 किलोमीटर दूर भागते हैं। जब मैं अपने फादर के साथ कहीं पे ट्रेवल वगैरह करती थी या हम सिस्टर वगैरह होते थे, तो हम लोग बोलते थे कि चलो फोन को ठीक से रख लो पर्स में, ये वो। मेरे पापा बोलते थे कि नहीं एकदम रिलैक्स रहो, हम हैं। और हमको देख के सारे चिरकुट 200 किलोमीटर दूर भागते हैं। तो ये हैं मेरे फादर और ये हूं मैं, समझ गई आप?
आप पहले खुद को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए कि आप लोग क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, मैंने बोला था ना, एक सिवान की लेडी हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं कुड़ा जी के, इन्होंने अपने इन लॉज की ऐसी गति करी हुई थी, ऐसी बुरी गति करी हुई थी। ऐसी है इनकी फैमिली। और मेरे घर में जो भी 2-3 जो भी लोग थे, मेरे दादा दादी, उनको हमारे पूरी फैमिली ने ना ऐसे तलहत्थी पे रखा है। जैसे आप अपने 2-4 महीने के बच्चों को पालते हो ना, वैसे हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को रखा है हमारे पेरेंट्स ने। और हम लोगों ने हमारी बराबरी आप कहीं नहीं, कभी जीवन में किसी भी चीज में नहीं कर सकती हैं, किसी भी चीज में नहीं। बस एक चीज में आप लोग ऊपर हो मेरे से कि आपके मिलियन और फलाना ढिमकाना सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कमाने नहीं आई हूं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। और अगर मेरे को इन चीजों से फर्क पड़ता ना, तो मैं शायद लप्पू टुचिन जी से नहीं उलझती। समझ गई आप। और एक चीज लगे हाथों ना, मैं एक चीज और बोल दूं कि ये क्या कर रही हैं, सारे रिएक्शन चैनल वालों को ना इंस्टा पे कांटेक्ट कर रही हैं और सबसे ना अपने फेवर में ये चीजें बुलवा रही हैं। जो छोटे छोटे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, सब कुछ लोग ना बहुत बहक चहक के बोल रहे थे, बहुत बहक चहक के बोल रहे हैं। आऊंगी मैं एक एक करके सब पे आऊंगी। बहुत लोगों को ना श्वेता शर्मा बनने का शौक जगा है कि श्वेता शर्मा बने, तो सब लोग श्वेता शर्मा नहीं बन सकते। श्वेता शर्मा बस एक ही है, समझ गया। तो मुंह से गंदगी उगलने से लोग श्वेता शर्मा नहीं बन जाएंगे। एंड दूसरी चीज की आपने बोला ना कि मेरे फादर ने किया क्या नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं मैं किस फैमिली से हूं। पहाड़पुर फतेहपुर बेला के पास एक जगह है, वहां पे एक गांव है जयपुर, ठीक है। वहां पे हमारे फैमिली ने ना 500 एकड़ जमीन दान में दे दिया है। दान में, दान समझते हो आप क्या होता है? 500 एकड़ जमीन, जिसका अभी के डेट में अगर उसका रेट निकाला जाए ना, तो कम से कम 25-50 करोड़ की वो संपत्ति प्रॉपर्टी है, समझिए आप। और आपको और जाननी है फैमिली बैकग्राउंड, आप अपने फैमिली का भी बैकग्राउंड बताइए कि आप कौन हैं। मतलब जानते तो हम भी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और बताऊंगी, मैं सब चीजें बताऊंगी और क्या माइंड ब्लोइंग तरीके से बताऊंगी। पटना में ना कृष्णापुरी बसावन पार्क है। जो लोग पटना के होंगे प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर उनको इस बारे में कुछ पता होगा तो। अगर कृष्णापुरी के आसपास के कोई होंगे या अगर पटना में रहते होंगे तो प्लीज जाके विजिट कीजिएगा। कृष्णापुरी में बसावन पार्क है जो कि मेरे फादर के नाना जी के नाम पे है, और मैंने पहले भी उनका नाम मेंशन किया था कि वो फ्रीडम फाइटर थे। तो ऐसे फैमिली से हूं मैं। मेरा घर ना आजादी का जब झगड़ा चल रहा था ना हमारे देश में, तो हमारा जो घर है ना वो क्या था, स्वतंत्रता सेनानी का ना गुरुद्वारा बना हुआ था हमारा घर, समझिए आप। और किसको किसको प्रूफ चाहिए, मैं एक बुक का फोटो लगाऊंगी, वो देखिएगा। ये मेरे पेरेंट्स का नाम है श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ टुन्ना बाबू, ये मेरे पिताजी हैं, समझ गई आप। कुड़ा जी आप फालतू का ना फुदकिए मत, फुदकिएगा ना तो फिर मुझे आता है, उड़ते चिड़िया को ना जमीन पे लाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझ गई आप। एक चीज बताऊं, किसी भी चीज में ना, किसी भी चीज में आप लोग मेरे टक्कर के नहीं हो। ये बोलते हुए आपको लगेगा कि बहुत घमंड वाली बातें हैं, चाहे बहुत किसी को लगेगा, बट ये सारी चीजें ना मेरे को लानी नहीं थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप लोगों ने इतना पोक किया ना, इतना पोक किया ना
कि आपको ये सुनना, आपके लिए सुनाना आपको ना जरूरी हो गया है। और कुछ जानना है आपको, चलो एक चीज और बता देती हूँ। गया में ना एक कॉलेज जो है अनुग्रह नारायण कॉलेज, वहां पे ना 1000 एकड़ जमीन मेरे दादाजी ने दान किया है। जिसको जानना है वहां पे जाओ और पता लगा लो, और हर चीज के बारे में जो जो चीज मैंने बोली है ना, वो सारी चीजें एकदम 100% एकदम सच है। बिकॉज मुझे पता है गया के लोग भी देखते हैं, पटना के लोग भी देखते हैं, जिसको जैसे पता लगा। और हाँ, ये लप्पू टूचिन तो बहुत पॉपुलर है, जाइए पता लगा लीजिए, जहां से जो पता लगाना है ना वो लगा लीजिए। और एक भी चीजें अगर झूठ निकल गई ना, वाईटी छोड़ दूंगी, बार बार बोलती हूँ मैं, बिकॉज मेरे को इन चीजों का यार कोई मोह ही नहीं है। मैं बस आई हूं आप जैसे लोग। हाँ, और आपने क्या बोला था, चैनल डिलीट करवा, अरे करवाओ ना, उससे क्या हो जाएगा, फिर से बन जाएगा चैनल। अरे यार मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे को सर्च कर लेना श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो। मैं यार ये सब कुछ वो जो प्रोसेस होता है ना यूट्यूब का, वो मैं एकदम इग्नोर कर रही हूँ। मेरे पास जो आ रहे हैं ना वो सब इग्नोर कर रही हूँ। मैं सिर्फ लगी पड़ी हूँ इनकी असलियत दिखाने में। और क्या माइंड ब्लोइंग दिखाई हूँ, जितनी सास बहू बेटा, उधर बेटी दमाद, सब गंदगी में रहे, क्या बढ़िया बढ़िया गाली दिया है। और बाकी सारे क्रिएटर को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये है आपके कॉम्पिटिटर, ये हैं आपके फ्रेंड्स जो आपसे मिलते हैं जुलते हैं। चलो ये सारी बातें ना मैं अगली वीडियो में करूंगी, बढ़िया से एकदम बढ़िया से दूंगी। इन्होंने अपनी देखी नहीं है, इसको थोबड़े को गंदगी मचाते हैं। इनकी पूरी फैमिली वाईटी पे गंदगी मचाने के लिए बस मशहूर है। सबको ये लोग टारगेट करते हैं, सबको, सारे क्रिएटर का ना इन लोगों ने, इस फैमिली ने ना नाक में दम करके रखा है। अब सबने इनको लात मार के निकाल दिया इस फैमिली को, कोई पूछता नहीं है इनको। और अब मैं आ गई हूँ ना, बाकी जिन्होंने नहीं मारा है वो मारेंगे आपको लात। और एक चीज बता दूं, पटना के पास ही एक जगह है, 1-1.5 घंटे की दूरी पे हाजीपुर एक छोटा सा शहर है, वहां पे बसावन इंडोर स्टेडियम है, वो भी मेरे नाना जी के नाम पे है, समझिए आप। तो ऐसे फैमिली से हूं मैं। और हाँ, ये जो लप्पू टूचिन जो बोल रहे थे ना कि गया में कौन है, फलाना ढिमकाना में कौन है, तो कुछ जब बोलिए ना तो तथ्य के साथ बोलिए, हवा में उड़ करके कुछ भी बकवास मत कीजिए। मेरे को वो सरिता जेठू समझ के रखा है क्या? हाँ, लोगों की तरह समझिए मत आप मेरे को। आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन है। और ये तो चलो ये पूर्वजों की बात हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं अभी एक हाल फिलहाल की चीज बताती हूँ। ये जो कूड़ा जी ने बोला है ना कि मेरे फादर, तो उस पे मैं ये कूड़ा जी और उनके हस्बैंड जो गालियां बक रहे थे, देख लो यार ये व्यूअर्स जो लोग हैं कि किस किस के घर में ऐसे जेंट्स हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी फीमेल को गाली देते हैं। कौन सी गाली देते हैं वो मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे, बिकॉज ये सच है कि मैंने आज तक अपनी जुबान से ना कभी गाली नहीं निकाली, कभी भी नहीं निकाली, और आगे भी नहीं निकालूंगी। चाहे सामने में कितना भी गंदा से गंदा बेकार इंसान क्यों ना आ जाए, उसके सामने भी नहीं निकालूंगी। हाँ, तो एक ना बेला के पास एक पहाड़ है, क्या बराबर पहाड़, जहाँ पे लोग शंकर जी की पूजा के लिए जाते हैं। वहां पे ना अन्नपूर्णा आश्रम अभी रिसेंट बनवाया है मेरे फादर ने। कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक 6 मंथ या 1 ईयर हो रहा होगा। वहां पे जैसे पहाड़ से जो लोग जाते थे ना पूजा के लिए, तो वो पहाड़ पे चढ़ते थे, और जब वो नीचे उतरते थे तो वो रुकने का कोई जगह नहीं होता था, सिर्फ ऐसे ही खाली मैदान होता था। और वहां का मान्यता है कि जो लोग वहां पे पूजा करने जाते हैं, तो वहां का मान्यता है कि नीचे उतर के ना वो लोग भोजन बना करके और खाते हैं। सब लोग अपनी सामग्री लेकर के जाते हैं। तो वहां पे ना लोग धूप में बैठते थे, सिर्फ पेड़ था, उसके छाया में बैठ करके लोग खाना बनाते थे और खाते थे। और वहां पे ये सब सारी चीजें बोलनी नहीं चाहिए, बिकॉज धार्मिक चीजों के लिए कोई कुछ करता है तो उसको मेंशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इस कूड़ा, यार मैं इनके हस्बैंड को क्या बोलूं, मेरे मुंह से, चलो इनको ना इग्नोर करती हूँ। अनएजुकेटेड इंसान को, जिसको इतना भी एथिक नहीं पता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, जिनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की बीवियों को गाली देते हैं, इतने गंदे इंसान हैं। और ये कौन सी कंपनी में है? हाँ, तो पहले मैं ये बता दूं कि वहां पे ना, एक सेकंड, हाँ, वो जो बराबर पहाड़ की मैं बात कर रही थी, वहां पे ना
अन्नपूर्णा आश्रम, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें तो मैंने लिख लिख के रखी है। अन्नपूर्णा आश्रम बनवाया है, मेरे फादर ने बनवाया है। एक दो लोगों को जब वो काम चल रहा था ना, तो 2-4 लोग थे, वो बोले कि बहुत, और हाँ, किसी को ये इधर से उधर से चोरी छिपे जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा का नाम, उनका नाम है श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ टुन्ना बाबू। पूरा एरिया जानता है कि वो कौन है। तो जब वो वहाँ पे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो 2-4 लोग और श्रद्धालु लोग थे, वो मेरे पापा को बोले कि हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं, हम भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मतलब जिसको गांव वगैरह में चंदा बोलते हैं, कि मिल के करवाते हैं। पापा ने ना सबको हाथ जोड़ दिया कि नहीं प्लीज, अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ और सोचिए, कुछ और कीजिए, और ये मेरे को करने दीजिए। और उन्होंने वो आश्रम बनवाया, वहाँ पे पूरा वायरिंग लाइटिंग सब कुछ करवाया, वहाँ पे 5 से 7 सीलिंग फैन लगवाए। तो ऐसी फैमिली से हूं मैं, आप जैसे नहीं हूं कि थोड़े से पैसे के लिए लेडी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, समझ गई, अच्छे से समझिए, समझी ना। और हाँ, मेरी बहनें जो करती है ना, वो टाइम पास के लिए करती है, उससे वो अर्न नहीं करती है, और किसी को जरूरत नहीं है। सबके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं और चल रहा है, घर चल रहा है, आप अपना देखिए। और कुछ जानना है कूड़ा जी और उनके जो, चलो उस तो आदमी को, उनको तो उसने ही, उनको तो इग्नोर ही करते हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को क्या जवाब देनी जिनको इतना भी पता नहीं है। इतना शायद ये अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, सबको गालियां देते होंगे। तो जो जैसी है, जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, वो अपनी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? समझ गए यार। मेरे को ना बहुत ब्रेन वॉश किया गया है कि मुंह से एक भी गलत चीज नहीं निकालनी है, लेकिन फिर भी मैंने ये कूड़ा कचरा और ये सब कर ही दिया। चलो ठीक है, आगे से संभाल लूंगी, बट हाँ, आगे से नहीं बोलूंगी मैं। सामने वाला कितना भी कुछ बोले, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आज तो भैया बनता है। और जानना है, आपको जानना है, प्लीज अपने फैमिली का भी बताइएगा कि क्या है। बेवकूफों की तरह ये नहीं कि एक स्कूल है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, जो मैंने बोला वो चेप दिए आप। आजकल एक छोटा सा जिस स्कूल का 100 रुपए फीस होता है ना, उसको भी गूगल पे सर्च किया जाता है। समझिए आप, बोलने को तो मैं इतनी चीजें बोलती ना अभी। हाँ, तो मेरे जो नाना थे ना, वो 2 बार उद्योग मंत्री रह चुके हैं। जिसको भी जानना है, जिसको भी गूगल करना है ना, वो कर ले। और ये जो बुक मैं दे रही हूँ, अगर जिसको बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं इसके फैमिली के बारे में जानना ही है, तो वो ये बुक ऑर्डर करें, ऑनलाइन आ जाएंगे 2 से 3 दिन में। और फिर आप जानिए कि मैं किस फैमिली से हूँ, ठीक है। और मेरी जो नानी थी ना, वो 1 बार MNC और 2 बार राज्यसभा मंत्री रह चुकी हैं। समझ गई आप कूड़ा जी? हाँ, एंड उनके जो क्या बोलते हैं उसको, बोल ही देती हूँ, आज मेरा मन इतना ये हो रहा है। उनके जो मौगा जो वो थे हस्बैंड, फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है इन्होंने। और हाँ, मेरी जो नानी थी ना, वो गुजरात सरकार में ना विदेश राज्य मंत्री बनी थी। समझी आप? विदेश राज्य मंत्री का मतलब समझती हैं आप? आई डोंट थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा। फालतू का ना जब मुंह खोलती है ना, तो कूड़ा ही उगलती हैं। उन सब चीजों से ना बचिए, ठीक है। और ये सब झूठी सच्ची स्टोरी की ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, माँ को ये था, सांजर था, मेरी मदर को सांजर है ना, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। समझी? उनको हम लोगों ने छोड़ नहीं दिया, उनका बकायदा ट्रीटमेंट चल रहा है। बट सांजर में जब जिसका पैर फूलता है ना कूड़ा जी, तो वो सूजन जाती नहीं है। समझ आई आपको? और हाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोगों ने ना उनके लिए आउट ऑफ कंट्री से मेरे भाई ने ना मशीन मंगवाई हुई है, लगाऊंगी फोटो में। अगर आपको कुछ समझ आता है ना इतू सा, तो आप समझ लीजिएगा। और आपके हस्बैंड ये जो बार बार बताते रहती है ना कौन से कंपनी में काम, ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली में लोग IT में नहीं है। मेरे फैमिली में ना सबसे ज्यादा लोग IT में ही है। तो ये सब हवाबाजी ना वहां जाकर के कीजिएगा, जो आपका गांव है ना, और ये जो झुमन देवी वगैरह हैं, उन लोगों तक रखिएगा। समझी? मेरे को मत ये सुनाइए। मेरे फैमिली में लोग ना टेक महिंद्रा और सिस्को जैसी कंपनी में काम करते हैं। आपके बस का नहीं है, मेरे से उलझिएगा ना। तो पहले भी बताया था ना कि मेरे से ना हर चीज में आपका कद बहुत छोटा है। प्लीज बराबरी करने की ना बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। और इसी वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी इनकी मदर और इनकी जो भाभी हैं उनके बारे में। शर्म करो, ठीक है यार। मेरा ना बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, बट किसी का प्रॉमिस लेकर के बैठी हूं कि ये सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगी।
आप अपना देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि आपने किसी को बद्दुआ दे दिया कि गला कट जाएगा, मर जाओगी, ये तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है? अरे आप जैसे नास्तिकों, आप जैसे पापियों के कुछ बोलने से होता है क्या? हाँ, मतलब प्रभु को नहीं पता है, सब ऊपर वाला प्रभु बैठे। हाँ, और अगर मेरे को जाना होगा ऊपर, अगर भगवान जी मुझे अपने पास बुलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। जिंदगी और मौत पे किसी का कभी बस चला है क्या? हाँ, मैं आज भी भगवान के शरणों में हूं, और अगर वो बुलाते हैं मुझे तो मैं कल भी उनके शरणों में रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रभु की यही इच्छा है तो यही इच्छा है। बट आप सोचिए, और ये सारे रिएक्शन चैनल वालों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब इंसानियत भी खो दिया है क्या? आप लोगों ने इंसानियत भी खो दिया है। हाँ, कुछ लोग थंबनेल लगा रहे थे कि बच्चों को तक को नहीं छोड़ा। पहले मेरे बच्चे से रिलेटेड कसम दी गई थी, और मैंने जब दी थी मैंने बोली भी थी कि ये सारी तुच्छ हरकतों में ना मैं बिलीव नहीं करती हूँ। प्लीज इंसानियत को जीवित रखिए। ये मैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल रही हूँ। एक रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत गंदा किया है, मैं निपटूंगी उससे, बहुत जल्द निपटूंगी, और बहुत बढ़िया से। सबको श्वेता शर्मा बनना है, ऐसे ही बन जाएंगी क्या? ऐसे नहीं बनते लोग श्वेता शर्मा, समझिए आप। हाँ, और बाकी के जो रिएक्शन चैनल है ना, जो मेरे अगेंस्ट बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, आप ये सोच करके, आपका भी मेरे को समझ आ रहा है कि जो मिलियन वाले हैं उनको सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। अगर उनके अगेंस्ट हो गए तो चैनल चला जाएगा, तो चैनल चले जाने से ना आपके घर में दाल रोटी नहीं रुकेगी, बिकॉज वो दाल रोटी देने वाला ना प्रभु है, माता रानी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सच का साथ देंगी तो भगवान आपका साथ छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, समझिए आप। थोड़ा इंसानियत को जीवित रखिए। बहुत सारी बकवास ना मैंने सुन ली है, मैंने बहुत इज्जत रखी यार, बहुत इज्जत रखी कि नहीं, किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाते हैं, किसी की पर्सनल चीजों पे नहीं जाते हैं, किसी ने क्या किया अपने पूर्वजों के साथ, किसी ने क्या किया अपनी देवरानी जेठानी की बच्चियों के साथ, उन चीजों पे नहीं जाते हैं। बट सामने वाला इतने गंदे लेवल पे जा रहा है ना, सामने वाला इतने गंदे लेवल पे जा रहा है, किसी की माँ की बीमारी का, अरे माँ खाना दे रही है, उसमें आई डोंट थिंक कि कुछ बुरी चीजें हैं। हाँ, मैं अभी भी अगर अपने मायके जाऊंगी ना, मैं अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ एवरीडे, मेरे को पसंद है, और मुझे जो करना है उनके लिए मैं बहुत करती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपके जैसे ना मैं साड़ियों के लालच में नहीं करती हूँ कि अपनी भाभी की साड़ियां चोरी कर करके दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो अपनी मदर के लिए करती हूँ वो स्वेच्छा से करती हूँ। और आपने ये जो मेरी सिस्टर का ब्लॉग देख करके जो गंदगी मचाई, उस ब्लॉग में आपने ये नहीं देखा कि मैं अपनी मम्मा का पैर दबा रही हूँ। एक सच बताती हूँ कूड़ा जी, आपको बता दूं, आज तक जब शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, बिकॉज उतना अकल काम नहीं करता था, और उस समय मेरी मम्मा यंग एज में भी थी, इधर मतलब मेरे को लगता है ना 10-12 ईयर से जब मैं अपनी मम्मा से मिलती हूँ ना, जब मैं मिलती हूँ तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी मम्मा का पैर ना दबाऊं, समझिए आप। मेरी सुबह की शुरुआत ही अपने पेरेंट्स से होता है। मैं सुबह उठती हूँ और सबसे पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। तो आप प्लीज पेरेंट्स पे मत जाइए। मेरी मम्मी ना आपकी मम्मी की तरह नहीं कर रही है, समझिए आप। इतने बेशरम लोग हो, मेरे इन लॉज को, मेरी मदर इन लॉज को, मेरी मदर को फालतू की बकवास कर रही है। हाँ, मेरे घर में ना लोग कॉटन साड़ी प्रिफर करते हैं, मेरी मम्मियाँ, मेरी सासू माँ सब कॉटन साड़ी पहनती हैं, समझे आप लोगों जैसे नहीं। उन लोगों को थोड़ी करना है ये वाला कि कॉटन साड़ी में नहीं जचेंगी। और घर में ना मेरे एक छोटा बच्चा है, समझिए आप। ये जो नरक की फसारा है ना, उनको बता रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ना बहुत लकी पर्सन है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे दादी नानी के गोद में सुसु पॉटी करते हैं, ठीक है। और उनके बेटा, उनके हस्बैंड हैं उनको कमा के खिलाने के लिए, तो उनको अपना ये करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं अगेन एंड अगेन एक चीज बोलती हूँ ना कि ये मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को और अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक चीज का ना जजमेंट कीजिए खुद की अक्ल बुद्धि लगा के कि क्या मेरे पेरेंट्स हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्या मेरे इन लॉज हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे।
मैंने ये कूड़ा जी के ससुराल से रिलेटेड एक भी चीज अभी तक कुछ भी नहीं बोली है, कुछ भी नहीं। इवन इनके मायके की कई चीजें कितना कुछ पता चला है, बट मैंने कुछ भी नहीं बोली है। इसलिए नहीं बोली है कि जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। और हाँ, एक जो बोला ना 100% सच बोला। मेरे को किसी से झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैंने अगेन एंड अगेन जितना भी बार मैंने जो चीजें बोली है ना विथ प्रूफ बोली है, कभी मैंने झूठ नहीं बोला है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यही सिखाया है कि सच के रास्ते पे चलो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, समझिए आप। और अपने हद में रहिए, हद में रहिए। हद ना मैं बहुत संभाल के अपनी जुबान को बोल रही हूं, समझिए आप, कि अपने हद में रहिए। एंड ठीक है यार, क्या बोलते हैं, ये मैं अपने लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड एक और चीज़ यार मैं आपको बताऊं, प्लीज़ इन चीज़ों को ना माइंड मत कीजिएगा कि साड़ी ज्वेलरी वगैरह के बारे में बात करती हूँ। अब सामने वाला मेरे को ये बोल रहा है कि घर की EMI पे करनी है, सामने वाला मेरे को ये बोल रहा है कि बच्चे की फ़ी पे करनी है। एंड हाँ, और एक कोई ये नरक की जो फसारा थी, वो उनका कहना था कि मैंने हाउस हेल्पर को रखा है, वो नाबालिग है। किसने बोला? देखा है क्या आपने उसको? हाँ, वो 23 ईयर की लेडी है, समझी, पिछले 3 साल से रह रही है मेरे साथ। और किसने और कोई बोल रहा था, इन्हीं के फैमिली से बोल रहा था किसी ने कि उसका भी शादी करवा करके उसके हस्बैंड को भी काम पे रखोगी, तो किस लिए रखूंगी घर में मैं? मतलब अगर आप किसी वर्कर को रखते हो, आपके घर में जो स्टाफ रहते हैं उसको आप किस लिए रखते हो, किस पर्पस से रखते हो? कहीं ना कहीं तो काम करेगा ना भाई, अपना लाइफ कैसे चलाएगा वो? कहीं ना कहीं तो काम करेगा। तो ये सब मूर्खता की बात, बिकॉज आपके पास कुछ ट्रूथफुल चीजें नहीं है बोलने को, कुछ ट्रूथफुल चीजें नहीं है बोलने को, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं बकवास। और एक चीज लगे हाथ में ना, ऐसे तो मैं लाऊंगी, एक अलग से मैं रिएक्शन वीडियो लाऊंगी। ये ना झुम्मन देवी को मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो गंदगी कर रही है ना, गंदगी, अपना गिरेबान झांकिए, अपने हस्बैंड वाइफ का रिश्ता झांकिए। आप वही है ना जो जब पार्टी में जब क्रिएटर से मिलती हैं तो हर क्रिएटर के पास जा करके अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं, आप वही है ना। और फिर उसी क्रिएटर की बुराई जब घर आ जाती है तो अपने हस्बैंड से करती हैं। बहुत सारी पोल पट्टी खुली है आपकी। लाऊंगी मैं उन सब चीजों के लिए ना यार, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारा सच लाऊंगी मैं सामने। और मैंने अब सोच लिया है कि मैं किसी के कुछ भी ना नहीं सोचूंगी कि अगले के साथ क्या होता है। देख लो भैया, जिसके साथ जो होता है मैनेज कर लो। बिकॉज और हाँ, ये कूड़ा का हस्बैंड बोल रहा था कि मेरी दूसरी शादी है। मुंह से तो इतनी गंदी चीजें निकलती है ना, इतनी गंदी चीजें निकलती है, लेकिन ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि नहीं, मेरी एक शादी है, मेरी एक बच्ची है। 20 साल पहले 19 साल पहले मेरी शादी हुई थी और तब से मैं इसी घर में हूँ। और एक और लगे हाथ एक और चीज, ये जो कूड़ा जी बोलती है ना कि ससुराल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, नाक में दम किया हुआ है, आपको बता दूं मेरे शादी के बाद के जितने फेस्टिवल, बस 1 साल मैं अपने शादी के बाद अपने मायके में रही, सिर्फ 1 साल होली पे 1 साल ऐसा हुआ था कि मैं होली पे अपने मायके में थी। बाकी 20 सालों में जितने भी फेस्टिवल होते हैं हर फेस्टिवल में मैं अपने ससुराल में होती हूँ। और क्यों होती हूँ? बिकॉज मेरे रिश्ते अच्छे हैं। आपकी तरह नहीं कि बच्चा का बर्थडे मनाना है तो मायके चले गए, कुछ भी हो रहा है तो मायके चले गए। कभी ससुराल में रहा है आपने? आप खुद के गिरेबान में झांको, किसी से बनता है आपको? किसी के साथ रिश्ते हैं आपके अच्छे? हाँ, और मेरा सबके साथ में अच्छा है। मेरी नई भाभी है, 2 साल हो गई शादी को, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, 1 दिन के लिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो आई नहीं है, वो जब भी आती है तो फेस्टिवल में आती है। और क्योंकि वो वर्किंग है तो बहुत लंबी छुट्टी में वो नहीं आती, तो वो फेस्टिवल में आती हैं, छठ में आती हैं, दिवाली में आती हैं। तो मैं इस वजह से नहीं जा पाती, बिकॉज मैं खुद भी छठ करती हूँ। तो मेरे को अपने घर में अपनी सासू माँ के साथ, अपनी देवरानी, अपनी फैमिली के साथ छठ मनानी है। बहुत सारी लेडी जो होती है ना वो मायके जाकर के छठ करती हैं, मैं नहीं करती, समझिए आप। और दूसरी चीज कि आप मेरे ना इन रिश्तों पे जाइए मत। उन रिश्तों पे मैं बात करने लगूंगी ना तो आप सामने खड़ा होने लायक नहीं है। मैंने बोल दिया ना, आप किसी भी चीज में मेरे सामने खड़ा होने लायक नहीं है। और हाँ यार, ये जो लोग भी मेरा रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं ना, एक वीडियो मैं लाऊंगी, वो लप्पू टुचिन के लिए लाऊंगी। वो गायब हो गए हैं, शायद इंटरनेशनल टूर पे गए हैं, बहुत जाते हैं वो इंटरनेशनल टूर पे।
तो मैं लाऊंगी एक वीडियो ना, इसके बाद आएगा जो कि मैं उनके लिए लाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें पता चली है और इस झुम्मन देवी को मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगी कि कैसे इनको हद में रहना है। बहुत उछल रही है ये, क्या बोलते हैं, अपनी मदर इन लॉ के वो नरक की जो फसारा है ना, उनके साथ मिलकर के ना ये बहुत फुदक रही है। मैं कुतरूंगी, आपके पंख जो है ना बहुत जल्द कुतरूंगी। एंड ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ यार, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझो यार, बिल्कुल मत समझो कि मेरे को एटीट्यूड है एंड एरोगेंस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यार बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। आप सोच नहीं सकते हो ना कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या हूँ। ठीक है यार, जिसको ट्रस्ट करना है मेरे पे वो कर लो, और जिनको नहीं करना है उनको तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर किसी को, मेरे अपने लोगों को, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी है ना, कोई भी बात बुरी लगी है तो यार दिल से सॉरी है। और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, आप समझो ना, मैं उनकी जो गंदी चीज़ें हैं, गालियाँ हैं, आप लोग तो देख रहे हो ना कैसी कैसी गालियाँ दी गई है, उन चीज़ों का जवाब मैं कैसे दूँ, कैसे दूँ बताओ।